Hello everyone. Today again we are going to start our next topic, that is a metacognition. It's also a continuation of your unit 6 of psychology. Again, what is a metacognition? Again, with full of energy and positive thinking to reach our goal, we are going to start. Okay, metacognition. What is a metacognition? Metacognition, it's a higher order thinking. Okay, it's given by John H. Flavel. This term, metacognition term, was given by John H. Flavel in 1970s. According to him, metacognition is a thinking about thinking. मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के अंदर सोचना, जो हम सोच रहे हैं फिर उसके अंदर सोचना। इसीलिए एक बार सोच करके हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है या रीजन हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है, फिर से हमें अच्छी तरह से सोच समझ करके फिर बोलना। पहले सोचना, समझना, फिर से अगेन जो हमने सोचा है उसको समझना, देन अगेन उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, इट्स अ मेटाकॉग्निशन। इसीलिए इसको मेटाकॉग्निशन को हमने हायर ऑर्डर थिंकिंग में रखा गया है। इट्स अ टाइप ऑफ योर हायर ऑर्डर थिंकिंग। नाउ द मेटाकॉग्निशन, इट कंसिस्ट ऑफ योर मेटाकॉग्निटिव knowledge and metacognitive regulation. It consists of two terms, that is a metacognitive knowledge होता है इसमें and metacognition regulation और experience होता है। Now we are going to see each of them. Metacognition knowledge क्या है ये देखेंगे, metacognition regulation और experience क्या है हम ये भी देखेंगे। लेकिन first of all, metacognition है क्या? It's a higher order thinking and it's a thinking about thinking and it consists of one's conscious और subconscious belief. ये कंसिस्ट होता है किसी के कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस की बिलीफ को लेकर के और पीपल के बारे में नॉलेज कितनी होती है उसके बारे में उसको जानने की। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा कि मेटाकॉग्निशन कंसिस्ट होता है आपके कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिलीफ, अनकॉन्शियस दोनों बिलीफ पे, कॉन्शियसली बिलीव एंड अनकॉन्शियस बिलीफ पे भी उस पर वर्क करता है, जिससे हमें नॉलेज मिलती है पीपल को अच्छी तरह से जानने के लिए या सिचुएशन को अच्छी तरह से जानने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके कैटेगरीज हैं। देयर आर मेनली 3 कैटेगरीज ऑफ मेटाकॉग्निशन। क्या क्या है? नॉलेज ऑफ पर्सन्स वेरिएबल, फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड इज योर नॉलेज ऑफ टास्क वेरिएबल एंड थर्ड इज योर नॉलेज ऑफ स्ट्रैटेजी वेरिएबल। नॉलेज ऑफ पर्सन वेरिएबल में क्या है, मेटाकॉग्निशन के जो हम 3 कैटेगरीज रखे हैं उसमें सबसे फर्स्ट है नॉलेज ऑफ आपका नॉलेज ऑफ पर्सन्स वेरिएबल। पर्सन्स वेरिएबल में क्या है आपका, आप ये है कि पर्सन वेरिएबल में जो इंडिविजुअल है, यानी कि पर्सन जो है, आप खुद जो है अपने बारे में उनको अच्छी तरह से पहले आप जानिए कि आपकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो कहाँ तक है, अपने बारे में सही से जानना। दैट इज योर नॉलेज ऑफ पर्सन वेरिएबल, खुद के बारे में। देन टास्क क्या है आपका नॉलेज, और सेकंड इज योर नॉलेज ऑफ टास्क वेरिएबल, यानी कि अब आपने अपने बारे में जान लिया, फिर आपको जो टास्क दिया गया है उसको आप कैसे करेंगे, टास्क को अच्छी तरह से जानिए। आपने अपनी थिंकिंग के बारे में, अपनी कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग के बारे में जान लिया, आप क्या वो आप परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। टास्क को आपको अच्छी तरह से समझना है। जब तक आप टास्क अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे सोचोगे। इसलिए इसमें 3 कैटेगरीज है। सेकंड है आपका नॉलेज ऑफ योर टास्क वेरिएबल, देन थर्ड है क्या, आप अब उसमें स्ट्रैटेजी को अप्लाई कीजिए, यानी कि नॉलेज ऑफ योर स्ट्रैटेजी वेरिएबल। तो 3 थिंग्स इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे पर्सन का खुद का होना इम्पोर्टेंट है, कंसिस्ट ऑफ योर ओन, अपने को जानिए। फिर सेकंड इज योर अपने टास्क को पहचानिए कि हमें क्या करना है। देन थर्ड क्या है आपका, आप उसका स्ट्रैटेजी, नेचर ऑफ योर नॉलेज ऑफ योर स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को भी अच्छी तरह से कीजिए कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से किस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो 3 कैटेगरीज ऑफ मेटाकॉग्निशन इज इम्पोर्टेंट। थिंकिंग ऑफ थिंकिंग के लिए 3 इम्पोर्टेंट है, एक वेरिएबल का होना यानी कि खुद का, पर्सन वेरिएबल, टास्क वेरिएबल एंड स्ट्रैटेजी वेरिएबल। देन we are going to see metacognitive knowledge. What is your metacognitive knowledge क्या है?
ठीक है, जो थिंकिंग है उसके बारे में, थिंकिंग करने की नॉलेज क्या होती है, ये हम करते हैं। इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू फ्लेवल, जो जिसने आपका जॉन एच फ्लेवल जिसने टर्म पॉइंट किया था मेटाकॉग्निशन, इन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू फ्लेवल मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ बिलीव अबाउट पर्सनल एट्रीब्यूट एंड स्ट्रेटेजी। यानी कि मेटाकॉग्निटिव नॉलेज में क्या है, नॉलेज ऐसी नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर में कि जो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ बिलीफ, कि आप अपने को अच्छी तरह से भरोसा करो अपने ऊपर, अबाउट पर्सनल एट्रीब्यूट, कि हाँ हम ये कर सकते हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा करना आना होगा, और एक स्ट्रैटेजी को आप कैसे फॉलो करोगे, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ, दैट इज अ पर्सनल एट्रीब्यूट एंड सेकंड इज अ स्ट्रैटेजी। क्या किसमें इंपॉर्टेंट है, आपका मेटाकॉग्निटिव नॉलेज में। अपने थिंकिंग करने के लिए आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर आपको अपनी कैपेसिटी आनी चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, और आप क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम टाइप्स ऑफ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज में टाइप्स भी है, देयर आर 3 टाइप्स। क्या है आपका, डिक्लेरेटिव, प्रोसीड्यूरल एंड कंडीशनल। ठीक है, डिक्लेरेटिव में क्या करते हैं हम, डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी कि नोइंग फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि आपका डिक्लेरेटिव आपने मेमोरी में भी पढ़ा होगा, डिक्लेरेटिव कहाँ पे आता है, ठीक है, अब लॉन्ग टर्म में आता है या शॉर्ट टर्म में आता है, इतना तो आपको पता होगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी में क्या है, एग्जांपल के थ्रू हम देख रहे हैं, नोइंग फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला हमें आ रहा है, हमें पता है पहले से, हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिक्लेरेटिव में आ गया, आपका डिक्लेयर करना, आपको पहले से फॉर्मूला पता है, फिर आप उसी को लेकर के आप थिंक कर लिए, आप उसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। देन योर सेकंड इज योर मेटाकॉग्निटिव नॉलेज में क्या है, प्रोसीड्यूर। अब प्रोसेस क्या है, अब प्रोसेस कैसे करेंगे, एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ कॉफी मेकिंग। कॉफी मेकिंग के लिए आपको प्रोसेस आना जरूरी है। पहले आप चीनी डाल देंगे, पहले कॉफी डाल देंगे, फिर मिल्क डालेंगे, या कैसे प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर प्रोसेस को आना आपका जरूरी है। ठीक है, यू नो बेटर। प्रोसीड्यूरल में आपको प्रोसेस, कॉफी मेकिंग का मैंने जैसे एग्जांपल लिया है, वैसे कोई और भी थिंकिंग हो सकती है, तो उसमें जस्ट इज एग्जांपल, तो आप कैसे प्रोसेस फॉलो करोगे ये है, यहाँ पे स्टेप्स क्या फॉलो करोगे। देन कंडीशनल, कंडीशनल में भी जैसे एग्जांपल है कि व्हेन टू मेक कॉफी, कंडीशनल, क्या हम कंडीशंस लगाए कि हम पढ़ते पढ़ते थक गए तब हम कॉफी पी रहे हैं, तो एक दिस इज एग्जाम्पल। तो हम क्या यहाँ 3 टाइप्स आपका क्या क्या आ गया, 3 टाइप्स में आ गया डिक्लेरेटिव, यानी कि यहाँ पर हम एक ही एग्जाम्पल को लेके समझते हैं, कॉफी को ही लेके समझते हैं। चलिए, कॉफी बनाना हमें पहले से ही आता है, ठीक है, डिक्लेरेटिव हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्लेयर है, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर किया हुआ है, दैट्स योर डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये शॉर्ट टर्म में आ रहा है, लॉन्ग टर्म में आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है, डिक्लेरेटिव मेमोरी आपका लॉन्ग टर्म में वर्क कर रहा है, यानी कि आपके ब्रेन में फीड है पहले से कि कैसे बनाते हैं कॉफी। तो यहाँ पर आ गया आपका डिक्लेरेटिव। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज आपका फर्स्ट है डिक्लेरेटिव, दूसरा है प्रोसीड्यूरल, कैसे आप प्रोसेस करोगे, जब आपको आता है तो जब प्रोसेस करना तो आप कर लोगे, प्रोसेस कैसे करोगे। देन कंडीशनल, लेकिन कब आप उसको परफॉर्म करोगे। ये 3 टाइप का होना जरूरी है किसमें, आपका मेटाकॉग्निटिव नॉलेज में। और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है क्या, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है आपका बिलीफ, सबसे पहला अपने आप पे बिलीव होना, और क्या क्या करना, स्ट्रैटेजी को कैसे हम प्लान करेंगे। ठीक है, बिलीव होना, कॉन्फिडेंट होना, प्लान करना, यानी कि आपको बिलीव है कि आप कॉफी कैसे बनाओगे, दैट कम योर डिक्लेरेटिव मेमोरी, क्योंकि आपकी मेमोरी में है वो आप जानते हो। सेकंड इज प्रोसेसिंग मेमोरी, जब आपकी मेमोरी में है तो आप प्रोसेस करोगे। थर्ड क्या है, कंडीशनल, लेकिन आपको कब करना है जी आपको पता होगा, जब आपको करना हो तो आप कर दोगे। तो इसीलिए मेटाकॉग्निटिव नॉलेज में 3 टाइप्स है। क्या क्या है आपका फर्स्ट डिक्लेरेटिव, प्रोसीड्यूरल एंड योर थर्ड इज कंडीशनल। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी योर मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन क्या है, नाउ मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन में यहाँ ब्राउन एंड पैलिसार ने कहा था, साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा था इट डिस्क्राइब सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शन। इन्होंने सेवरल अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन्होंने डिस्क्राइब किया था मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन को समझने के लिए। क्या क्या है यहाँ पे, प्लानिंग एक्टिविटी, मॉनिटरिंग, इवेलुएटिंग। इन्होंने ये कहा था कि मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग को समझने के लिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग को समझने के लिए हमें प्लानिंग एक्टिविटी को जानना जरूरी है। लेकिन ये कब होगा प्लानिंग एक्टिविटी,
प्रायर टू अंडरटेकिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को हमने जान लिया, प्रॉब्लम को हमने समझ लिया, तो प्लानिंग एक्टिविटी, उसमें प्लानिंग एक्टिविटी कब करना है, प्रॉब्लम को समझने के पहले हमें प्लान करना है कि अगर ऐसे प्रॉब्लम आएगा तो क्या हम कर सकेंगे, तो हमें प्लानिंग एक्टिविटी है। फिर प्लानिंग एक्टिविटी के बाद में क्या है, मॉनिटरिंग एक्टिविटी। अब हमने उसको वैसे प्लान तो कर लिया, अब लेकिन क्या प्लान करके हम परफॉर्म कर देंगे, नहीं, प्लान करके परफॉर्म नहीं करना है, हमें उसको मॉनिटर करना है कि हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। जैसे आप सिंपली मैथ्स का कैलकुलेशन करते हो तो आप क्या फॉर्मूला तो आप जो जानते हो वही लगाते हो, लेकिन उसके बाद आप रिजल्ट की भी तो देखते हो कि ऐसे हमारा स्टेप सही जा रहा है तो हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं, यानी कि आप उसको मॉनिटर कर रहे हो चीजों को। ठीक है। नाउ थर्ड इज योर इवेल्युएशन। आप क्या कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो चीजों को कि कैसे ये जो आपका प्रॉब्लम है, आपकी जो थिंकिंग है वो सही से हुई है कि नहीं, इवेल्युएट करना। ठीक है। तो मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशंस में आपका क्या है कि आप जो भी थिंकिंग है, जो भी चीजें सोच रहे हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग है, उसको आप रेगुलेट कैसे कर रहे हो मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग में। तो इसमें क्या है, रेगुलेट करने के लिए आपका प्लानिंग का होना जरूरी है। प्लानिंग कैसे होना है, प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग के बाद में क्या है, आपका मॉनिटर करना जरूरी है, मॉनिटर करने के बाद उसको इवेल्युएट करना जरूरी है। ठीक है। तो हमने मेटाकॉग्निशन में क्या देखा, इन शॉर्ट मेटाकॉग्निशन में क्या देखा, इट्स अ हायर ऑर्डर थिंकिंग। और ये टर्म किसने दिया था, ये टर्म दिया था आपका जॉन एच फ्लैवेल 1970s में। अकॉर्डिंग टू हिम मेटाकॉग्निशन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वंस कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, दोनों चीजें होती हैं, बिलीफ और नॉलेज अबाउट पीपल, कि आप पीपल के बारे में कितना जान सकते हो, उसके कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों को जानते हुए। और उन्होंने क्या बताया था, मेटाकॉग्निशन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन से बना है। जबकि मेटाकॉग्निटिव नॉलेज में क्या क्या होना जरूरी है, कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स। क्या क्या होता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज में, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल एंड कंडीशनल। एंड वेयरएज इन मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशंस में क्या, रेगुलेशंस में क्या रेगुलेट करने के लिए क्या क्या होना है, आपका रेगुलेट करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है। फिर क्या करना है, आपको प्लानिंग के बाद में आपका मॉनिटर करना जरूरी है, मॉनिटर ड्यूरिंग द प्लानिंग आपको मॉनिटर भी करना है, मॉनिटर करने के बाद उसको इवेल्युएट करना है। ओके। तो मेटाकॉग्निशन में आपको इम्पोर्टेंट, बस आपको इतना ही चीजें इम्पोर्टेंट है और इतना ही आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, चीज़ों को ज़्यादा एलेबोरेट करके आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। सो इतना ही किसी भी एग्जाम्स के लिए इनफ है। मैं आपके लिए बहुत ही कॉम्पैक्ट करके चीज़ें लेकर के आती हूँ, जो इम्पोर्टेंट होता है मैं वही लेकर के आती हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी स्टडीज़ में, आपके प्रिपरेशन में, सो दैट यू कैन रीच योर गोल। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इजी होगा। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड so like my channel so that I will provide you more and more topics in an easy way। और उसको अच्छी तरह एग्जाम्पल के थ्रू में समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा चीज़ें। ओके, आई होप you all like this video। Okay, that's all for today। Thank you so much and take care of yourself। Okay, thank you so much।